नमस्कार। मेरा नाम विनोद ढींगरा राजन है। लघु कथा सीरीज़ में ये मेरी छठी कहानी है जिसका शीर्षक है अंधेरी रात। सचमुच वो स्टेशन बहुत सुनसान था जब अजय उस रात शिवपुरी के स्टेशन पर उतरा। घना अंधेरा, आधी रात, कभी कभी आसमान में बिजली चमकती हुई। इक्का दुक्का सवारी उतरी। स्टेशन से बाहर जाकर देखा तो सिर्फ एक टांगे वाला खड़ा था जो रह रहकर आवाज़ लगा रहा था, बस स्टैंड चौराया, बस स्टैंड। अजय ने जाना तो आगे था, वहीं से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। बाहर आके देखा तो कोई दुकान नहीं थी, चाय की तलब लगी हुई थी। टांगे पर कुछ सवारी थी, वो चला गया। टप टप की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। वापस प्लेटफॉर्म आकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी दूर से हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। उत्सुकतावश उस तरफ बढ़ गया। तभी तेज बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो गई। अपना बैग उठाया और तेज कदमों से रोशनी की तरफ बढ़ गया। ठंड से कांप रहा था। जब वहां पहुंचा तो चाय वाला कोयले की भट्टी में उबलती चाय की खुशबू से उसका मन प्रसन्न हो गया। जैसे इस छोटी टपरी के नीचे पड़े एक पत्थर की शिला पर बैठा, वो चाय वाला बोला, अरे अजय बाबू, आज बहुत सदियों बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, क्योंकि इसे कभी मिला था वो उसे याद नहीं था। लेकिन जब उसने ग्वालियर स्टेशन की बात की तो आंखों के सामने मधु की तस्वीर आ गई। वही मधु जो इसी तरह बारिश की भरी भरी रात को ठंड से टुटुरती एक युवती की पहली मुलाकात, मैंने उसे अपना कोट दिया था, याद आ गई। तभी वो चाय वाला बोला, आपके जाने के बाद ये हर हफ्ते ग्वालियर स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करती थी। जब मैं इस स्टेशन पर आया तो यहाँ भी आती है। मेरी आंखें भर आई। मैं किसी कारण उसे मिल ना सका, पर उसकी याद हमेशा रही। तभी बिजली चमकी। सामने से आ रही एक युवती दिखाई दी जो पास आ रही थी। अजय गौर से देखने लगा। वो पास आई और ठिठक के खड़ी हो गई। अजय को देख एक मूर्ति बन गई। अजय पास गया और मधु के चेहरे को ऊपर किया और कहा, तुम आज तक मेरा इंतज़ार करती रही। अजय ने गले लगा लिया, पर देखा हाथ खाली थे। वो चौंक गया। अजय ने चाय वाले की तरफ देखा तो बोला, मधु को मरे हुए तो कई वर्ष हो गए। इसी पटरी पर उसने अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा है जो आज तक यहाँ पर घूमती है। शायद आज उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। तभी दूर से आती ट्रेन दिखाई दी। अजय दौड़ने लगा आती ट्रेन की तरफ और पटरी में छलांग लगा दी। एक तेज चीख मधु के नाम से सुनाई दी और ट्रेन उसे कुचलते हुए दूर निकल गई। धन्यवाद।